आम आदमी तो परेशान है। कोई काम करता है 2 डंडे में लगते हैं, बहुत सेट हो जाता। हमारे मुद्दे रहेंगे कि रोजगार मिले, हमारे देश की इकोनॉमी वगैरह बढ़े। जानकारी का केजरीवाल ही आएंगे यहाँ तो। केजरीवाल जी ने स्कूल के बारे में, बच्चे स्कूल में पढ़े होंगे, वो अभी स्कूल के हालत में तो बहुत अच्छा बना रखा है। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे। 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन इस बीच ठीक चुनाव से पहले एक मुद्दा बहुत तेज से गरमा रहा है। जी हाँ, चुनावी चंदे को लेकर चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, बहुत ज़्यादा राजनीति इस पर हो रही है। जिस तरीके से SBI ने चुनावी चंदे के आंकड़े साझा किए हैं, उसके बाद राजनीति में एक तरीके से भूचाल आ गया। लेकिन आम जनता पर इस मुद्दे का कितना असर पड़ता है? चुनाव से ठीक पहले क्या आम जनता इस मुद्दे को लेकर के अपनी वोट करेगी, या फिर इस तरीके से कई मुद्दों की तरह ये मुद्दा भी नजरअंदाज हो जाएगा? उसी की जानकारी लेने के लिए जो आम जनता उनसे जो है बातचीत करूंगी। चुनावी चंदे की जो अभी आपको खबरें मिली होंगी, उसी को लेकर के जो आम जनता का अभी देखा होगा ना आपने, SBI ने डेटा शेयर किया है और कौन कौन सी पार्टी ने कितना चंदा लिया है। इस तरीके बहुत ज्यादा। इससे क्या मतलब है ये बताओ? किसी से हमें क्या मतलब है? आपको मतलब नहीं है आम जनता का? जनता से मतलब है, हर चीज से मतलब, बट उसमें हम कर क्या सकते हैं? जो चंदा दे रहा है, हमने तो नहीं दिया। हाँ, तो फर्क तो पड़ेगा ना। अभी चुनाव आ रहे हैं, आम जनता हो आप, जो वोट करोगे, क्या सोच रहे हो? वोट सपोर्ट करेंगे जिसको। किसको क्या? आप बताओ किसको सपोर्ट? आप, ये तो आपकी राय है, आपका मत है, मैं नहीं बता सकती, लेकिन आपकी राय में हाँ बनवाने में हेल्प जरूर कर सकती हूँ। हम तो यही है कि जब भ्रष्टाचार सामने आया है चुनावी चंदे के नाम पर, तो इसको लेकर क्या भ्रष्टाचार में हम क्या कर सकते हैं बताओ? भ्रष्टाचार ना मिटा सकते हैं ना मिटेगा। वोट तो कर सकते हैं ना। वोट करेंगे इसके खिलाफ। वोट आपका होगा, मोदी को वोट कर देंगे। नहीं, मैं क्यों कहूँगी आपसे, आप खुद अपना मत आपको बनाइए। किसने भेजा है? आपको अपने मैं तो खुद से आई हूँ अपने से। नहीं, आपने किसी चुनावी चंदे का असर नहीं पड़ेगा चुनाव पे, आपको लगता है? मोदी जी तो कहा था कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमारी सरकार है, और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं रुका। बिल्कुल है, बिल्कुल रुका है नहीं? मोदी भ्रष्टाचार तो कभी ना रुकेगा ना रुका है। तो मोदी जी ने क्यों कहा था? मोदी जी क्यों झूठ बोलेंगे? मोदी तो हमेशा सच बोलते हैं। हमेशा सच बोलते हैं। और क्या, सच ही बोलते हैं वो। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है जी? भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचारी हो तो भ्रष्टाचार करेगा ही। भ्रष्टाचार से क्या मतलब समझते हैं आप? चंदा लिया गया, लोगों को डरा धमका कर। नहीं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? SBI का डेटा बोल रहा है। हमने तो पढ़ा नहीं जी। SBI का डेटा बोल रहा है, ED, CBI, IT जैसी एजेंसियों का डंडा पड़ा और उधर चंदा हो गया। ऐसा नहीं होता। आम जनता। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इस्लाम है जी। अभी सर, आपने खबरों के जरिए से सुना होगा चंदे का जो मामला चल रहा है, इसको लेकर के आम जो जनता है उसकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जी, इस बारे में तो पता नहीं हमारे को। आपको कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। SBI ने पूरा जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, कई करोड़ों का चंदा लिया है, उसमें सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी। सुनने में आता है कि हाँ चंदा लिया है, लेकिन ये पता नहीं जी कैसे लिया है, ये तो हमें पता नहीं। भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी मोदी सरकार ने आने से पहले, और अब इस चंदे के जरिए पता चल रहा है कि लोगों को डरा धमका करके चंदा लिया गया पार्टी के नाम। देखो जी, लिया होगा, हमें तो इस बारे में नॉलेज नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में क्या लगता है इस तरीके के मुद्दे जो असर कर पाएंगे? हाँ, वो तो करेंगे। देखो जी, आम आदमी तो परेशान है। कोई काम करता है 2 डंडे में लगते हैं, बहुत सेट हो जाता। अब भ्रष्टाचार तो है ही है, हर जगह कहीं चले जाओ आप। दिल्ली में क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी जो है? देखो जी, शोर तो मोदी का ही हो रहा। अच्छा, हाँ। शोर है कि वाकई में है? नहीं, चोर नहीं कह रहा हूँ, शोर है। मैंने वही कहा, शोर हो रहा है या वाकई में कुछ है? नहीं, शोर हो रहा है जी कि मोदी आएगा। काम पर आएंगे या सिर्फ शोर के? देखो, काम चाहिए, पब्लिक को काम चाहिए। मोदी करे या केजरीवाल करे, केजरीवाल भी अच्छा काम कर रहा है, मोदी भी अच्छा काम कर रहा है। अब ये इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, बताओ? कुछ युवा उनसे। सर, क्या नाम है आपका? सोनू नाम है जी। सुनो, आप स्टूडेंट है क्या है? हाँ जी। तो अब ये चंदा के बारे में आपने सुना हो, कोई जानकारी है? हाँ जी, ऐसे क्या BJP, कांग्रेस या फिर सारी पार्टियों को मिला है। हाँ जी। तो वोट है आपका इस बार? हाँ जी, वोट है। तो ये सब मुद्दा असर करेगा वोट करते वक्त?
नहीं ऐसा कोई मतलब वैसे तो सारी पार्टियां इन्वॉल्व हैं तो क्या मतलब कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आपको पता है सबसे ज्यादा चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। वैसे तो देखिए जिसकी पार्टी है जिसकी सरकार है उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कांग्रेस को भी मिला इसमें है, आप नंबर पे। अगर जैसे आपने जानकारी आपको है तो आपने देखा चंदा दिया नहीं गया, चंदा लिया गया, डरा धमका। नहीं डरा धमका के नहीं लिया गया है। डरा धमका के तो कहाँ पे आपने क्रोनोलॉजी आपने नहीं देखी है। नहीं अभी आरबीआई का पूरा डेटा नहीं आया है। हाँ जी वही सवाल तो वही है, पूरा डेटा क्यों नहीं साझा और किया सुप्रीम जा कोर्ट ने नहीं अभी सुप्रीम कोर्ट वहाँ टाइम लगता रहा? है। पूरा डेटा क्यों नहीं साझा किया? हाँ क्योंकि अभी टाइम लगता है। क्यों टाइम क्यों लगता है? डिजिटल भारत है। आप सुनिए एक मिनट। जैसा कि जो डेटा था आरबीआई ने बोला कि मेरे को पेश करिए। एसबीआई ने बोला सॉरी एसबीआई ने तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को उसने बोला है कि मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा सा 1-2 दिन। 30 जून का समय मांगा था पहले और जब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला तो 24 घंटे के अंदर डेटा साझा कर दिया गया। हाँ जी तो वो तो लगता नहीं कुछ नियत में खोट है। अब कौन जान सकता है अंदर की बातें। आम आदमी हो, आपसे किसी चीज का डेटा मांग रही हूँ, आपने कुछ निष्पक्ष हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, डेटा साझा कर दो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। तो डेटा तो आया है ना सामने। 24 घंटे जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तब जाया, वो भी अधूरा आया। हाँ तो अब देखिए अंडर प्रोसेसिंग है और गवर्नमेंट की कौन जाना है कि कौन कब देगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो अब आ ही रहा है डेटा। कल फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पूरा डेटा शेयर करो। डेटा शेयर करने का जो मकसद था ये था कि साफ हो सके कौन सी पार्टी ने किससे जो है चंदा लिया है। और जब आप उसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर नहीं दे रहे, यूनिक कोड नहीं दे रहे, तो कुछ तो फिशी लगता है ना। हाँ जी बात तो हो सकता है। आपको पता भी चला होगा मेगा एंटरप्राइजेज और जो लॉटरी की पूरी कंपनी है, हाँ लॉटरी कंपनी फ्यूचर पाकिस्तान की कंपनियां भी हैं। फ्यूचर गेमिंग पाकिस्तान की, ठीक जो पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद जो है चंदा लिया हाँ जी गया है। तो इसमें तो सारी पार्टियां जैसे कि बीजेपी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, यहाँ पर तो बताने के लिए तैयार है किसने हमको चंदा दिया है, वो लोग तो साझा कहाँ करें। कहाँ आपने देखा कि कौन पार्टी किसने बताया। अभी आपने कहीं देखा कि किसी ने पार्टी बताया कि कौन कौन जो रूलिंग पार्टी होती है सवाल उससे उठते हैं कि आप साझा कीजिए कि चंदा कहाँ से लिया। जब वो साझा करेगी तो दूसरी पार्टी भी करेगी। देखिए जब जिसकी सरकार होती है उसके पास ज्यादा अंडर मतलब वो होता है, लोगों के वैल्यूबल वो रहते हैं, उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। बिल्कुल होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसे स्वेच्छा से जो देना चाहता है चंदा देता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, देते आए हैं। बात यह पारदर्शिता क्यों नहीं है, बात सवाल ये है कि ईडी सीबीआई आईटी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर करके उनको कहीं ना कहीं डराया धमकाया गया और ठीक उसी के बाद जो है चंदा दिया गया है। किसी ने चंदा दिया तो उसको धंधा दिया गया। तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब मिलने चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए एसबीआई और आरबीआई क्या करती है उसके आगे। हाँ। अब तो उम्मीद है आपको। हाँ जी तो बिल्कुल। चुनाव को देख करके क्या सोच रहे हैं? अभी 24 का चुनाव है, आप वोट करेंगे, क्या मुद्दे आपके लिए रहने वाले? क्या हमारे मुद्दे रहेंगे कि रोजगार मिले, हमारे देश की इकोनॉमी वगैरह बढ़े। रोजगार है आपके पास? नहीं अभी तो हम स्टूडेंट अभी तो अंडर मतलब लगता है आप जैसे पास आउट करोगे उसके बाद रोजगार मिलेगा? जरूर अब ट्राई करेंगे तो जरूर मिलेंगे। मैम आप देखिए आम जनता से यहाँ पर हम बात कर रहे थे, कुछ और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी कि वो चुनावी चंदे के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, कितने। सर क्या नाम है? सुखबीर जी। कहाँ, दिल्ली से ही हैं? दिल्ली नहीं, बुलंदशहर क्या बुलंद से? तो यहाँ नौकरी करते हैं? नौकरी करते हैं, क्या प्राइवेट या सरकार? प्राइवेट नौकरी करते हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से ठीक पहले एक मुद्दा काफी गर्माया है, चुनावी चंदे का। जानकारी है कुछ? जानकारी का केजरीवाल ही आएंगे यहाँ तो। केजरीवाल ही आएंगे। मैं चुनावी वो तो ठीक है, केजरीवाल आएंगे, कुछ भी आएंगे। चुनावी चंदे के बारे में जानकारी है? सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिला है करोड़ों रुपए में, इसकी कोई जानकारी नहीं है। चलो, आम जनता है। फिर केजरीवाल क्यों लग रहे हैं कि आएंगे आपको? ये सेफ्टी, जो बस वस की लेडीजों को सेफ्टी है। कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरे को तो हो गया 22 साल है। 22 साल। तो बदलते हुए देखा दिल्ली को आपने? हाँ थोड़ा सा बदल से वो देखा। पहले केजरीवाल की सरकार में आपको लगता है काम हुआ है? हाँ काम हुआ है। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? घबरा रहे हैं, थोड़ा नाम बताइए। सलीम। तो अभी चुनाव आने, इधर आ जाइए थोड़ा सा। चुनाव आने वाले हैं 2024 के। एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, चुनावी चंदा। जानकारी है कोई? नहीं जी, फिर चुनाव में क्या सोच रहे हैं? हम तो कुछ नहीं सोच रहे। वोट नहीं करेंगे? दिल चाहे उसको देंगे, दिल चाहे ना देंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? नहीं गिरने की बहुत
तो आपने सुना जो मुद्दा है, और इतना बड़ा मुद्दा है, बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा घोटाला है, जो ऑफिशियल तरीके से चंदा लिया गया है उसकी कहीं ना कहीं पोल खुली है, लेकिन आम जनता के बीच में उसकी जो है जानकारी कुछ भी नहीं है। कुछ और, क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम परम राणा। यही दिल्ली से हैं? हाँ दिल्ली में। चुनावी चंदा के बारे में कोई जानकारी है आपको? अभी तो कोई जानकारी नहीं, हमें तो न्यूज़ वगैरह नहीं देखते? पहले टीवी देखते, फिर टीवी घर पे नहीं है इसलिए थोड़ा फोन में तो थोड़ा बहुत देखते हैं। अभी चुनाव होने वाली है तो उसे सुना है हमने। चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे अहम होने वाले हैं? अब ये तो क्या नहीं सकते मैम, अब कौन सा मुद्दा है, कौन सा हम जिसमें वोट देते थे अब कौन किस में देंगे, अब क्या नहीं सकते। अब हाँ, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किन मुद्दों को देख के वोट करोगे? अब देखते हैं। अभी मोदी जी ने अच्छा बना रखा है, केजरीवाल जी ने स्कूल के बारे में, बस स्कूल में पढ़े उन्होंने, अभी स्कूल के हालत में तो बहुत अच्छा बना रखा है। तो इस हिसाब से तो मान ले कि स्कूल के बारे में तो अभी दिल्ली में केजरीवाल। हाँ। चले कुछ और लोग हैं सर, बात कर सकते? क्या नाम है आपका? हम लोग चुनावी चंदे के बारे में चर्चा करें कि आम जनता को इसके बारे में जानकारी है नहीं, आपको कुछ जानकारी है? नो नॉलेज ऑफ दिस। आपको सर, आप जानते हो कुछ? तो चुनाव में क्या लग रहा है, अभी चुनाव होने वाले हैं 24 के? मैं एक पॉलिटिकल व्यूज में रखता नहीं हूँ। अच्छा, वोट तो करते होंगे? नहीं, मेरा वोटर आईडी भी नहीं है। आप भी नहीं वोट? यहाँ पे नहीं है मेरा। कहाँ पर है? मेरा कानपुर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो तमाम आम जनता थी जो बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहे हैं, उन्हीं से हम चर्चा कर रहे थे कि चुनावी चंदे के बारे में उनको क्या जानकारी है, और 2024 के चुनाव में अगर जानकारी है तो क्या एक बड़ा मुद्दा आम जनता के लिए रहने वाला है। और आप लोगों ने सुना कि सही तौर पे जो आम जनता है उसको अभी इसकी जानकारी भी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो जाहिर सी बात है ये जो बड़ा मुद्दा इस समय है वो आम जनता तक नहीं पहुंचा। ऐसे में पूरा मुमकिन है जो चुनावी ध्रुवीकरण किया जाता है वो पूरी तरीके से मुमकिन है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।